हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। और आज की जो क्लास है वो होने जा रही है हमारी ऑटोमेशंस के बारे में। देखिए, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आपके दो प्रकार से काम होते हैं। कोई भी प्रोसेसिंग होती है या किसी प्रकार का काम किया जाता है तो वो दो तरीके से किया जाता है। वैसे ही आपके यहाँ हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भी आपके दो प्रकार की टेक्निक्स होती है, जो कि हम हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जब भी हम करते हैं तो वहाँ पे यूज होती है। एक होती है मैनुअल टेक्निक, एक होती है ऑटोमेटेड टेक्निक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऑटोमेटेड काम होता है, मतलब जो मशीन के थ्रू काम होता है आपका, वो काम जो रहता है आपका वो ऑटोमेशन के अंदर आता है। यहाँ पे भी आपकी स्टेनिंग की जाती है। तो स्टेनिंग मैनुअल भी होती है, स्टेनिंग ऑटोमेटेड भी होती है। तो मैनुअली स्टेनिंग की जो प्रोसेस होती है सेम वैसा का वैसा ही आपका ऑटोमेटेड के अंदर भी होता है। तो कुछ स्टेप जो होती है कॉमन होती है, उन्हीं स्टेप के बारे में मशीन जो काम करती है किस तरीके से काम करती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, वो हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो टिश्यू प्रोसेसिंग होती है, स्टेनिंग करने से पहले हम टिश्यू की पूरी प्रोसेसिंग करते हैं। वो टिश्यू प्रोसेसिंग भी आपकी दो प्रकार से होती है। एक होती है मैनुअल टिश्यू प्रोसेसिंग और एक होती है ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसिंग। तो मैनुअल टिश्यू प्रोसेसिंग जो होता है आपका, उसके बारे में हम डिटेल वाइज सभी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसिंग जो होता है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे, और ऑटोमेटेड स्टेनिंग के बारे में भी इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन जो होता है, कोई भी प्रोसीजर जो होता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, वो आपका दो प्रकार से काम करता है। एक होता है आपका मैनुअल मैनुअल प्रोसेसिंग होती है, और एक होती है आपकी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग। ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग, ये दो प्रकार की प्रोसेसिंग जो होती है हमारे हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है। एक मैनुअल होती है, एक होती है ऑटोमेटेड। तो ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग जो होती है, वहां पे पूरा काम जो होता है हमारी मशीन्स करती है। यहाँ पे मेनू ऑटोमेटेड के अंदर जो काम होगा वो पूरा मशीन के थ्रू होगा। तो ऑटोमेटेड मशीन्स आती है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। वैसे यहाँ हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर भी आपको ये इस प्रकार से ऑटोमेटेड मशीनें जो होती है वो देखने को मिलती है। ये इस प्रकार की मशीन्स होती है हमारी ऑटोमेटेड मशीन्स। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यूज या स्पेसिमेन को प्लेस करके रखना पड़ता है। टिश्यू कैसेट्स आती है, उन टिश्यू कैसेट्स के अंदर हम टिश्यूज को कवर करके रखते हैं। फिर आपका जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर होता है उसके अंदर रखा जाता है स्पेसिमेन को। फिर वहां पे पूरी प्रोसेसिंग जो होती है वो कंप्लीट की जाती है। अब यहाँ पे जो ऑटोमेटेड होता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, दो प्रकार की टेक्निक्स यूज होती है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। एक होता है टिश्यू प्रोसेसिंग, और एक होता है आपका स्टेनिंग प्रोसीजर। एक स्टेनिंग रहता है और एक टिश्यू प्रोसेसिंग होता है। तो टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर जो होता है आपका कुछ स्टेप कॉमन होती है, जैसे कि डिहाइड्रेशंस की होती है। डिहाइड्रेशंस किया जाता है टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर भी। क्लियरिंग किया जाता है। और एक होता है इनफिल्ट्रेशंस इनफिल्टरेशंस एंड एम्बेडिंग। तो ये प्रोसेस जो होती है ये आपकी कॉमन प्रोसेस है जो टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर की जाती है। डिहाइड्रेशन किया जाता है, मतलब टिश्यूज के अंदर से हम हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करते हैं। तो प्रोसेस जो होती है आपकी डिहाइड्रेशन की कहलाती है। और डिहाइड्रेशन के अंदर अपनों ने वहाँ पे एल्कोहल सॉल्यूशंस के यूज़ किए थे। फिर क्लियरिंग किया जाता है, क्लियरिंग के लिए हम जाइलिन का यूज़ करते हैं। फिर इनफिल्ट्रेशन और एम्बेडिंग की प्रोसेस की जाती है, जिसके अंदर हम पैराफिन वैक्स जो होता है आपका उसका यूज़ किया जाता है, ताकि आपका जाइलिन जो है वहाँ से क्लियर हो पाए। पैराफिन वैक्स से जो होता है वो हम इनफिल्ट्रेशंस और एम्बेडिंग की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हम यूज करते हैं। और भी एम्बेडिंग मीडिया होते हैं, जैसे कि एलबीएन होता है, लो विस्कोसिटी नाइट्रोसेल्यूलोज जिसको हम बोलते हैं। तो या फिर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सेलोइडिन, वो भी आपका यहाँ पे यूज होता है। तो ये टिश्यू प्रोसेसिंग की स्टेप के अंदर आते हैं। वैसे ही स्टेनिंग की प्रोसेस होती है। तो स्टेनिंग के अंदर भी आपका डीपेराफिनाइजेशन किया जाता है। सबसे पहले स्टेप जो होती है वो होती है आपकी डीपेराफिनाइजेशन की। तो डीपेराफिनाइजेशन हम करते हैं, उसके बाद फिर हम रिहाइड्रेशन करते हैं, फिर हम स्टेनिंग करते हैं। जैसे ही स्टेनिंग हो जाता है तो फिर आपका वॉश किया जाता है। वॉश जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशंस करते हैं। स्टेनिंग जैसे कंप्लीट हो जाता है फिर वॉशिंग की प्रोसेस की जाती है। फिर आपका डिहाइड्रेशंस किया जाता है, फिर क्लियरिंग किया जाता है। डिहाइड्रेशन के बाद हम क्लियरिंग की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। फिर आता है आपका माउंटिंग। माउंटिंग किया जाता है, और फिर हम लास्ट की जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस की।
तो ये सारी प्रोसेस जो होती है कंप्लीट की जाती है। तो दो प्रकार की स्टेप होती है यहाँ पे, एक होती है टिश्यू प्रोसेसिंग की, एक होती है स्टेनिंग की। तो इस क्लास के अंदर हम दोनों ही स्टेप जो होती है आपके, दोनों ही टेक्निक जो हम यूज करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग टेक्निक, उसके अंदर जितने भी स्टेप होती है वो ऑटोमेटेड जो मशीन्स होती है हमारी, ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर जिसको हम बोला जाता है, उसके अंदर ये प्रोसेस जो होती है कंप्लीट की जाती है। वैसे ही आपकी स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग के अंदर भी आपका ऑटोमेटेड स्टेनिंग मशीन्स आएंगी या ऑटोमेटेड स्टेनिंग प्रोसीजर जिसको हम बोला जाएगा। उसके अंदर किस तरीके से काम होता है यही स्टेप उसके अंदर भी फॉलो की जाएगी, और इन्हीं स्टेप के अंदर जो होते हैं रिएजेंट उनका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसिंग जो रहता है आपका, या ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसीजर जो होता है, ये कुछ इस प्रकार की मशीन्स होती है आपकी। ये जो होता है आपका इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है या मशीन जिसको हम बोल सकते हैं, ऑटोमेटेड मशीन्स आती है। ये मशीन जो होती है कुछ इस प्रकार से इसका डिजाइन होता है, इस प्रकार से हमें दिखाई देता है ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर। तो टिश्यू प्रोसेसिंग जो होती है उसके अंदर कुछ स्टेप कॉमन होती है। कौन कौन सी स्टेप कॉमन होती है? तो सबसे पहले आपका आता है डिहाइड्रेशन का, ये आपका डिहाइड्रेशन की स्टेप यहाँ कंप्लीट हो रही है। ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के अंदर भी डिहाइड्रेशन किया जाएगा। फिर आपका यहाँ पे क्लियरिंग करने का काम होगा, जाइलिन जो होगा वो क्लियरिंग करेगा। फिर पैराफिन वैक्स जो होगा वो इनफिल्ट्रेशंस करने का काम करेगा, इनफिल्ट्रेशंस और एम्बेडिंग, ये प्रोसेस जो होगी यहाँ पे की जाएगी। जैसे ही हम ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा तो फिर आपका यहाँ पे एम्बेडिंग की प्रोसेस जो होगी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब इनफिल्ट्रेशंस और एम्बेडिंग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशंस करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग जो होते हैं आपकी सीरीज होती है अल्कोहल की। जैसे कि ये आपका ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर है, यहाँ पे आएंगे आपके ये इस प्रकार से बास्केट होते हैं, इसके अंदर बकेट जिसको हम बोल सकते हैं या जार भी हम बोल सकते हैं, ये इस प्रकार से आपके जार होते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका एल्कोहल, फिर ये हो गया आपका जाइलिन क्लियरिंग एजेंट हो गया है, ये हो गया आपका पैराफिन वैक्स, ये पैराफिन वैक्स हो गया आपका। तो ये इस प्रकार से अलग अलग जार होते हैं, कुछ इस प्रकार से डिजाइन होती है इनकी। जैसे बीकर्स जो होते हैं, बीकर्स के सेम वैसा ही शेप इनका होता है, और ये डिजाइनेटेड होते हैं ऑटोमेटेड मशीन्स के अंदर, ये हमें दिखाई देते हैं। इक्विपमेंट्स होते हैं, जब भी हम इंटरनल कंपोनेंट को देखते हैं या इंटरनल कंपोजिशन आपका दिखा जाता है ऑटोमेटेड मशीन जो रहती है उनका, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से इंटरनली अटैच्ड होते हैं। इनके अंदर जो होता है आपके अलग अलग प्रकार के सोल्यूशन जो होते हैं हम प्लेस करके रखते हैं इन बास्केट के अंदर। फिर आपका यहाँ पे जो होता है ये इसका केप होता है। फिर यहाँ पे आपका ऑटोमेटेड चेंजेस जो रहता है ये अपने आप चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, आपका टाइमिंग जो होता है यहाँ पे सेट किया जाता है। ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर जो होता है उसका जनरली टाइम जो होता है 16 आवर्स का होता है, 16 घंटे का टाइम होता है जनरली। ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसिंग जब भी हम करते हैं तो 16 घंटे के अंदर वो प्रोसेस जो होती है पूरी कंप्लीट की जाती है। सबसे पहले हम इस सिस्टम के अंदर सेटअप करके रखते हैं। सेटअप कैसे किया जाता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अलग अलग स्विच होते हैं आपके, टाइम स्विच होते हैं और शेड्यूल स्विच होता है। शेड्यूल हम सेटअप करके रखते हैं, कितने टाइम तक की सोल्यूशन के अंदर रखना है, किस प्रकार से रखना है, वो पूरा काम जो होता है यहाँ पे स्विच होते हैं। यहाँ पे आपका एक होता है टाइम, टाइम एडजस्टमेंट रहता है। टाइम एडजस्टमेंट स्विच जो होता है वहां से हम टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से कौन से शेड्यूल के अंदर या किस प्रकार के जार को अंदर हमें टिश्यूज की प्रोसेसिंग करवानी है, वो हम यहाँ टाइम एडजस्टमेंट से करते हैं। फिर आपका यहाँ पे जो होता है, जो जनरल स्टेप होती है वो स्टेप जो रहती है हम सेट करके रखते हैं कि भाई जो रहेगा आपका अलग अलग टिश्यूज जो रहेंगे, टिश्यूज जो रहता है आपका वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन उसका होगा प्रोसेसिंग के टाइम पे, यानी कि टिश्यू प्रोसेसिंग जो होती है उसका अरेंजमेंट जो होता है आपका यहाँ से सेट किया जाता है। अरेंजमेंट के साथ ही वहाँ का जो टाइमिंग शेड्यूल होता है वो हम इसके अंदर सेट करके रखते हैं। ये ऐसे स्विच होते हैं हमारे। तो ड्यूरेशन पीरियड भी हम स्विच करके रखते हैं, टोटल आवर्स टाइमिंग पीरियड जो होता है वो भी हम यहाँ सेट करके रखते हैं। यहाँ पे टोटल आवर्स कितने हैं आपके, 16 आवर्स का टाइमिंग शेड्यूल है। 16 घंटे के अंदर आपका टिश्यू प्रोसेसिंग जो होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टिश्यूज जो होता है जब भी हम कलेक्शंस करते हैं टिश्यूज का, तो टिश्यूज को आपको इस प्रकार से टिश्यू जो रहता है हमारा, उस टिश्यूज को हम टिश्यू केसेट्स के अंदर कवर करके रखते हैं। टिश्यू केसेट जो आती है हमारी, उन टिश्यू केसेट्स के अंदर टिश्यूज को रखा जाएगा। जैसे हम टिश्यूज को टिश्यू केसेट्स के अंदर प्लेस करते हैं, फिर यहाँ पे एक पेपर लगाया जाएगा। इस पेपर के ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे कि लीड पेंसिल्स आती है हमारी, लीड पेंसिल्स या डायमंड पेंसिल जो होती है, उस पेंसिल से हम टिश्यूज के जो नंबर होंगे, टिश्यूज आइडेंटिफिकेशन नंबर हम यहाँ लेबल करके रखेंगे। टिश्यू आइडेंटिफिकेशन नंबर, टिश्यू आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होगा आपका यहाँ पे अटैच करके रखा जाएगा
इस पेपर से, और ये पेपर जो होगा आपका टिश्यू केसेट से हम अटैच करके रख देंगे, और टिश्यू केसेट से पूरी तरीके से आपका टिश्यू जो होगा वो पूरा आपका कवर अप हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो जार होते हैं, ये इस प्रकार से जार होते हैं सारे, इन सबको हम बोलते हैं बास्केट भी हम इनको बोल सकते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर अलग अलग प्रकार के जार यूज होते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे कि ये आपका हो गया अल्कोहल, तो अल्कोहल जो रहता है आपका डिहाइड्रेटिव एजेंट होता है। फिर क्लियरिंग के लिए हम यूज करते हैं जाइलिन, जो होता है आपका क्लियरिंग एजेंट होता है। फिर पैराफिन वैक्स होता है जो कि इनफिल्ट्रेशन और एम्बेडिंग करने का काम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के जो अल्कोहल सॉल्यूशंस हम यूज कर रहे हैं टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर, तो इन सभी बास्केट के अंदर हम उन रिएजेंट को भर के रखेंगे। सॉल्यूशन सारे टाइम टाइम पे यहाँ पे चेंज किए जाते हैं। सबसे पहले जब भी हमें प्रोसेसिंग करना होता है तो ये इस प्रकार से आपके जार होते हैं, ये ऐसे जार होते हैं। इन जार के अंदर हम क्या करते हैं, आपका जो भी सॉल्यूशंस रहेगा, रिएजेंट आप जो भी यूज कर रहे हैं टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर, उन सभी रिएजेंट को हम यहाँ पे भर के रखेंगे। जैसे ये रिएजेंट आपका भर के रखा हुआ है, यहाँ पे फिलअप करके रखा हुआ है। फिर क्या होगा, जब भी टिश्यू केसेट्स के अंदर आपका टिश्यूज प्रेजेंट होगा, तो ये इस प्रकार से जो रहता है आपकी टिश्यू केसेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से ये सारे टिश्यू केसेट्स से अलग अलग, तो ये सभी टिश्यू केसेट जो होंगे, इन टिश्यू केसेट्स के अंदर आपका टिश्यूज प्रेजेंट है। फिर क्या किया जाएगा, यहाँ पे ये इस प्रकार से इसकी प्रोब रहती है, नोब होती है। ये नोब जो होती है मैकेनिकली एक्सचेंज होती जाती है, जैसे इलेक्ट्रिकली चार्ज रहती है। आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है आपका टिश्यू जो रहता है। टिश्यू शेड्यूल या टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन जो होती है आपकी, वो टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन जो होती है पूरी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, टाइम कंट्रोल जो होता है, हम टाइम एडजस्ट करके रखते हैं। यहाँ पे एक फिक्स कमांड दी जाती है इस मशीन को कि यहाँ पे किस प्रकार से कितने समय तक हमें उस टिश्यूज को रखना है। तो यहाँ पे टिश्यू प्रोसेसिंग जैसे यहाँ से आपकी शुरू होती है, तो फिर आपका ये अलग अलग सर्कल के अंदर ये चेंजेस होता जाएगा, सर्कुलर होता है ये टिश्यू प्रोसेसिंग। जैसे जैसे आपका टिश्यूज प्रोसेसिंग कंप्लीट हुआ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग जैसे कंप्लीट होती है, तो फिर आपका जो जार होते हैं, उन जार में से टिश्यूज जो होता है वो एक्सचेंज होता रहता है। यहाँ से निकलेगा तो फिर इसके अंदर हेड होगा है, फिर यहाँ से रिमूव होगा तो फिर अगले जार के अंदर हेड होगा। और इसी प्रकार से सीक्वेंस वाइज ये प्रोसेस जो होती है पूरी सिस्टमेटिक होती है, सीक्वेंस वाइज होती है ये प्रोसेस ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर की। सीक्वेंस जो होता है इसका फिक्स्ड रहता है, स्टेप बाय स्टेप उसका काम होता है। तो यहाँ पे जनरली आपको मिनिमम 16 आवर्स ड्यूरेशन पीरियड रहता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस इस ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के अंदर भी हो रही। टोटल ड्यूरेशन पीरियड आपका 16 आवर्स का है। अलग अलग बास्केट के अंदर अलग अलग सॉल्यूशन को हम भर के रखेंगे। फिर आपका टिश्यू जो रहेगा वो केसेट्स के अंदर रहेगा। टिश्यू केसेट जो होती है वो अलग अलग जार के अंदर एक्सचेंज होती जाती है। सिस्टमेटिकली सर्कुलर एक्सचेंज होता है, सर्कल के थ्रू ये चलती रहती है, एक्सचेंज इसका होता रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट जो है कहाँ से शुरू हो रहा है आपका, 80% एल्कोहल। ठीक है, सपोज डेट ये आपका 80% एल्कोहल हो गया है, यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरू यहाँ से हो रहा है 0 आवर्स, मतलब स्विच जो है अपनों ने ऑन करके रख दिया है। यहाँ से आपका टाइमिंग शेड्यूल जो हो रहा है वो शुरू हो रहा है। फिर आपका यहाँ पे जो जनरली टाइमिंग है आपका वो 4:30 से, अगर हमने यहाँ पे 4:30 PM पे टिश्यू प्रोसेसिंग स्टार्ट करी है, ये टाइमिंग शेड्यूल है आपका। 4:30 बजे आपने इवनिंग में 4:30 PM पे आपने टिश्यू प्रोसेसिंग यहाँ से स्टार्ट किया है। तो जैसे ही आपका 4:30 टू 6:30 जो रहेगा वो 80% एल्कोहल के अंदर रहेगा। शुरुआत कहाँ से हुई है, 80% एल्कोहल से। कितने बजे शुरुआत हुई है, 4:30 पे शुरुआत हुई है, मतलब टिश्यू प्रोसेसिंग शुरू कितने बजे हुआ है, 4:30 पे। तो ये आपका 80% एल्कोहल सोल्यूशन हो गया है, किसके अंदर, जार के अंदर है। टिश्यू केसेट्स कहाँ आएगी, सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा टिश्यू प्रोसेसिंग। तो यहाँ से आपका डिहाइड्रेशन की प्रोसेस जो है पूरी शुरू होती जा रही है। तो 4:30 टू 6:30 जो है 2 आवर्स का पीरियड है आपका 80% एल्कोहल के अंदर डीप होने का। तो जो टिश्यूज रहेगा इस बास्केट के अंदर रहेगा आपका 80% एल्कोहल, जिस बास्केट के अंदर आपने रख रखा है उसके अंदर। फिर क्या होगा, जैसे ही अपनों ने यहाँ पे इस जार के अंदर, या बास्केट भी अपन इनको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इस जार के अंदर 80% एल्कोहल सोल्यूशन रखा था। यहाँ से हमारी प्रोसेसिंग जो है वो शुरू हो रही है। 2 आवर्स का पीरियड है, यहाँ पे 2 घंटे तक आपका टिश्यू जो होगा यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ से जैसे आपका कंप्लीट हुआ 2 आवर्स का ड्यूरेशन पीरियड, फिर यहाँ पे सिस्टमेटिकली या सीक्वेंस वाइज चेंजेस होगा। फिर ये कितना रहेगा, 6:30 टू 7:30, 1 आवर्स के लिए अपन किसके अंदर रखेंगे, 95% के अंदर। हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। और डिहाइड्रेशन के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले आपका कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम किसके अंदर रखेंगे, 80% के अंदर रखेंगे, फिर 95% के अंदर रखेंगे, फिर आपका 100% की ओर रखा जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग कंडीशंस की ओर रखा जाएगा। पहले हम 80% में रखेंगे, फिर 95 में रखेंगे, फिर 100 में रखेंगे, फिर हम किसके अंदर रखेंगे, एब्सोल्यूट एल्कोहल जिसको बोला जाता है, 100% एल्कोहल, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल भी बोला जाता है।
तो एब्सोल्यूट एल्कोहल के अंदर जब भी हमारा टिश्यू जाएगा तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन के लिए हम बिल्कुल इंक्रीजिंग कंडीशंस की ओर ले जाते हैं। जो हमारी एल्कोहल सीरीज जो होती है उसके अंदर जब भी टिश्यू प्रोसेसिंग किया जाता है तो एल्कोहल जो होता है उसका इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशंस की ओर ले जाते हैं हम। तो यहाँ पे आपका 80% एल्कोहल है जो कि बास्केट के अंदर है, यानी कि ओपलिन जार के अंदर है। टिश्यू कैसेट्स के अंदर है, टिश्यू कैसेट जो होगी ये सर्कुलर एक्सचेंज होता जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम 80% एल्कोहल के अंदर आएगा, वहां पे कितने टाइम तक ये रहेगा, 2 आवर्स के लिए आपका टिश्यू जो रहेगा यहाँ पे रहेगा 80% एल्कोहल के अंदर। 4:30 पे आपका टिश्यू प्रोसेसिंग शुरू हुआ है ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के अंदर, तो 4:30 टू 6:30 2 आवर्स के लिए आपका यहाँ पे रहेगा 80% एल्कोहल के अंदर। फिर 6:30 टू 7:30 जो रहेगा 95% एल्कोहल के अंदर रहेगा। ये सब अपनों ने अलग अलग जार के अंदर रख रखे हैं। जैसे ये 95% एल्कोहल जार फर्स्ट हो गया है, फिर इसी के पास 95% एल्कोहल जार सेकेंड आएगा, ये 95% एल्कोहल सेकेंड जार आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे फर्स्ट जार के अंदर ही कितने टाइम तक रखा है, अपनों ने 1 आवर्स के लिए रखा है, तो ये 1 आवर्स हो गया आपका कितना, 6:30 टू 7:30 PM, 6:30 से 7:30 के बीच में आपका 1 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा। टिश्यूज कहाँ रहेगा, 95% एल्कोहल के अंदर रहेगा। फिर 7:30 टू 8:30 आपका 95% के अंदर रहेगा वापस से, ये अलग जार के अंदर है, ये भी आपका 95% एल्कोहल ही, लेकिन ये जार जो है आपका दूसरा है। प्राइमरी जार के अंदर पहले 1 आवर्स में रहेगा, फिर सेकेंडरी जार जो रहेगा 95% एल्कोहल का, उसके अंदर फिर आपका 1 आवर्स तक रहेगा। फिर आपका जो रहेगा टिश्यू केसेट्स कहाँ आ जाएगा, 100% एल्कोहल के अंदर हमारा टिश्यूज आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो रहेगा 8:30 7:30 टू 8:30 95 में हो गया है। अब 8:30 टू 9:30 इस 100% एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर 1 आवर तक रहेगा। फिर एक और जार रहेगा 100% एल्कोहल का, सेकेंडरी जार जिसको हम बोलेंगे, वहां पे भी 1 आवर्स के लिए रहेगा हमारा टिश्यूज, 9:30 टू 10:30 के अंदर रहेगा। फिर आपका फाइनल जो रहेगा, फाइनल सीरीज जो रहेगी अल्कोहल की, 100% एल्कोहल की थर्ड सीरीज जो है जिसको हम फाइनल सीरीज बोलेंगे, इसके अंदर भी हम 1 आवर्स तक सेट करके रखेंगे। यहाँ पे 1 आवर्स पीरियड जो रहेगा आपका वो कितना हो जाएगा, 10:30 टू 11:30, 10:30 से 11:30 के बीच में आपका 1 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर आपका 100% एल्कोहल जो है उसका थर्ड सीरीज जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ तक हुआ तो आपका डिहाइड्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। 80% में रख दिया अपनों ने, 2 जार 80% के थे, उनके अंदर सीक्वेंस वाइज रहा फिर आपका। फिर यहाँ पे 95% के भी 2 जार हो गए, 2 आवर्स के, 1 आवर्स के लिए अपनों ने अलग अलग में रखा था। फिर 100% एल्कोहल के कितने जार है, 3 जार से 3 जार के अंदर हमने 100% एल्कोहल यानी कि एब्सोल्यूट एल्कोहल प्लेस करके रखा है। एक एक जार के अंदर हमारा टिश्यूज जो रहेगा 1 आवर्स के ड्यूरेशन पीरियड के लिए रहेगा। फिर जैसे ही आपका 11:30 यहाँ कंप्लीट हुआ तो यहाँ तक आपकी डिहाइड्रेशन की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई है। ये आपकी डिहाइड्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जैसे ही 100% में कंप्लीट हुआ तो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई है। जैसे डिहाइड्रेशन हो गया तो अगली स्टेप आएगी आपकी क्लियरिंग की। इसे डी एल्कोहलाइजेशन भी बोला जाता है। डी क्लियरिंग का दूसरा नाम जो होता है वो होता है आपका डी एल्कोहलाइजेशन। क्लियरिंग के लिए हम जाइलिन का यूज करते हैं, क्योंकि जाइलिन जो होता है बेस्ट क्लियरिंग एजेंट होता है। और भी क्लियरिंग एजेंट होते हैं जैसे टोलुइन होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, तो उनका भी हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम जाइलिन का यूज कर रहे हैं, तो जाइलिन जो है आपका बेस्ट क्लियरिंग एजेंट है, सबसे बेस्ट काम जो होता है आपका जाइलिन का रहता है। तो यहाँ पे जैसे ही डिहाइड्रेशन प्रोसेस पूरी हुई तो फिर अगला जार आपका जाइलिन का रहेगा। इस जाइलिन के अंदर आपको 1 आवर्स का शेड्यूल सेटअप करना है। जाइलिन के यहाँ पे 2 जार है, एक जार के अंदर हम 1 घंटे के लिए रखेंगे, फिर दूसरे जार के लिए हम 2 घंटे के लिए रखेंगे। तो 11:30 तक आपका 100% एल्कोहल थर्ड जो था उसके अंदर रहा था आपका टिश्यूज। फिर यहाँ आएगा 11:30 से 12:30 के अंदर हम जाइलिन के अंदर रखेंगे। जाइलिन डी एल्कोहलाइजेशन करने का काम कर रहा है, यानी कि टिश्यूज के अंदर जो एल्कोहल था वो एल्कोहल भी जाइलिन जो होगा वो रिमूव कर देगा आपका। तो यहाँ पे 11:30 टू 12:30 जाइलिन के अंदर 1 आवर्स तक रखेंगे। फिर सेकेंड जार जो होगा जाइलिन का, वहां पे हम 12:30 टू आपका 2:30, 12:30 से 2:30 तक हम किसके अंदर रखेंगे, 2 आवर्स का ड्यूरेशन पीरियड रहेगा। इस जार के अंदर फिर हम 2 आवर्स के लिए रखेंगे। ये जाइलिन का सेकेंड जार है। जैसे ही जाइलिन तक कंप्लीट हुआ है, सेकेंड जार तक हम आ गए हैं, मतलब क्लियरिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। क्लियरिंग के बाद अगली प्रोसेस कौन सी आती है, इनफिल्ट्रेशन या एम्बेडिंग जो प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के जो एम्बेडिंग एजेंट्स होते हैं उनका यूज करते हैं, जैसे पैराफिन विक्स होता है, सेलोइडिन होता है, एलवीएन का भी हम यूज करते हैं, लो विस्कोसिटी नाइट्रोसेल्युलर जिसको बोला जाता है। तो ये सब क्या काम करते हैं, ये सपोर्ट जो होता है टिश्यूज को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आगे जाके अपनी स्टेप जो आएगी वो माइक्रोटोमी की आएगी।
जाएगी। तो माइक्रोटोमी करने से पहले एम्बेडिंग किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका इनफिल्ट्रेशन किया जाता है पैराफिन वैक्स से जो होता है, वो आपका क्या काम करता है, यहाँ पे जो रहता है इनफिल्ट्रेशन और एम्बेडिंग प्रोसेस करने का जो काम करता है आपका पैराफिन करता है। तो पैराफिन जो रहेगा, पैराफिन हमारा जार के अंदर होगा। लिक्विड सॉल्यूशन जो रहता है आपका पैराफिन वैक्स का, वो हम कहाँ रखते हैं, जार के अंदर पैराफिन वैक्स को रख देंगे हम। उसके बाद आपका जो रहेगा, जैसे यहाँ 230 तक आपका xylene से क्लियर हुआ था, तो टिश्यूज कहाँ आ जाएगा, 230 पे आपका पैराफिन वैक्स के अंदर आ जाएगा। पैराफिन के आपके 3 जार हैं, तो फर्स्ट जार जो होगा उसके अंदर भी 2 आवर्स के लिए रहेगा। फिर सेकेंड जार आएगा, फिर उसमें भी 2 आवर्स के लिए हम रखेंगे। फिर थर्ड जार आएगा, वो भी आपका 2 आवर्स के लिए हो जाएगा। और 8:30 तक हमारी प्रोसेस जो होगी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 4:30 से शुरू हुई थी, 16 घंटे की पूरी प्रोसेस ही, 16 आवर्स की प्रोसेस ही। फिर आपका 8:30 पे आपका पूरी तरीके से, जैसे आप मॉर्निंग में देखोगे 8:30 पे, तो आपका टिश्यू प्रोसेसिंग पूरा हो जाएगा। और टिश्यूज हमें कहाँ दिखेगा, टिश्यूज एम्बेडेड दिखेगा हमें पैराफिन के साथ। तो पैराफिन जो होगा पैराफिनाइज टिश्यू हो जाएगा। फिर जैसे आपका टिश्यू प्रोसेसिंग शेड्यूल कंप्लीट हुआ है, फिर हम स्टेनिंग की प्रोसेस जो होगी वो कंप्लीट कर देंगे। वहां पे भी आपका जो होता है माइक्रोटोमी करने के बाद जब भी हम स्टेनिंग करते हैं मैनुअली, तो वहां पे भी हमें डीपैराफिनाइजेशन करना पड़ता है। यहाँ पे भी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग के अंदर हमारा टिश्यू जो है पैराफिन से एम्बेडेड है। इसके बाद जब हम ऑटोमेटेड स्टेनिंग करेंगे, वहां पे भी हमें पैराफिन वैक्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो रहता है शेड्यूल होता है इसका, पूरी तरीके से 16 आवर्स का शेड्यूल हमने यहाँ देखा है। अब यहाँ पे जो रहता है आपका टिश्यू प्रोसेसर जो होता है, उसका केयर एंड मेंटेनेंस जरूरी होता है। क्योंकि जब भी हम यहाँ पे काम करते हैं ऑटोमेटेड मशीनों के अंदर, तो हमें रिएजेंट को पूरी तरीके से फिलअप करके रखना पड़ता है। जब भी आपका टिश्यू प्रोसेसिंग शुरू होने वाला होता है, उससे पहले हम सारे जार के अंदर रिएजेंट जो होते हैं फिलअप करके रखते हैं। फिर पूरी तरीके से प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है, तो फिर जार को हमें वापस से चेक करना रहता है। वहां पे किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। और जो क्वांटिटीज होती है सोल्यूशन की, वो हम एक फिक्स अमाउंट में रखते हैं, अप्रोप्रिएट लेवल पे रखते हैं, ताकि जब भी हम स्टेनिंग करें या स्टेनिंग हो रहा हो टिश्यू प्रोसेसिंग का, तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस ना आए। कहीं सॉल्यूशंस कम तो नहीं हो गया है, या रिएजेंट जो आपने ऐड करके रखे हैं वो रिएजेंट जो होता है कम तो नहीं हो गया है। तो टिश्यू प्रोसेसिंग के इंटरवल पीरियड के अंदर भी हम देख सकते हैं। और ऑटोमेटेड जैसे टिश्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है, तो आपका पूरी तरीके से प्रोसेसिंग जो हो जाती है वो पूरी हो जाती है। यहाँ पे जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर होता है, इसके ऊपर एक प्रकार का डिस्प्ले होता है। उस डिस्प्ले में हम इजीली देख पाते हैं कि भाई जो है प्रोसेसिंग कहाँ तक पहुंचा है। वहां पे कलर कोडेड होते हैं, कोडिंग के बेस पे हमें दिखाई देता है। तो ये पूरी तरीके से आपका ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसिंग जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे आगे जो है आपका स्टेनिंग का प्रोसीजर। ऑटोमेटेड स्टेनिंग जो होती है वो प्रोसीजर किस प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से आपकी ऑटोमेटेड स्टेनिंग प्रोसेसिंग मशीन्स होती है, ये इस प्रकार से दिखाई देती है हमें। तो ये ऑटोमेटेड स्टेनिंग प्रोसीजर जो होता है इसका भी यूज होता है। ये आपको इजीली फिक्स्ड और रिलायबल रिजल्ट देता है। ऑटोमेटेड स्टेनिंग प्रोसीजर जो होता है, स्टेनिंग की जो होती है कुछ कॉमन स्टेप होती है। देखो, सबसे पहले होता है आपका डीपैराफिनाइजेशन। डीपैराफिनाइजेशन डीपैराफिनाइजेशन के बाद जो अगली स्टेप आती है हमारी, वो होती है रीहाइड्रेशन। रीहाइड्रेशन जिसके अंदर हम हाइड्रोजन आयंस को ऐड करते हैं टिश्यू सेक्शन के अंदर। फिर आता है आपका स्टेनिंग। स्टेनिंग किया जाता है, और स्टेनिंग करने के बाद हम वॉश करते हैं। वॉशिंग की प्रोसेस की जाती है। जैसे ये वॉशिंग की प्रोसेस कंप्लीट हुई, तो फिर हम डिहाइड्रेशन करते हैं। स्टेनिंग करने से पहले रिहाइड्रेशन किया जाता है। स्टेनिंग होने के बाद डिहाइड्रेशन किया जाता है। डिहाइड्रेशन होने के बाद हम क्लियरिंग करते हैं। क्लियरिंग के लिए हम जाइलिन का यूज करते हैं। फिर हम माउंटिंग करते हैं। फिर हम माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है जनरली कॉमन स्टेप है। स्टेनिंग जब भी हम करते हैं तो इन सारी स्टेप का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है ये ऑटोमेटेड स्टेनिंग प्रोसीजर जो होता है, इसके अंदर आपका डीपैराफिनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, रिहाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है, स्टेनिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर वॉशिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर क्लियरिंग हम कर लेते हैं। जैसे आपका क्लियरिंग कंप्लीट हो जाता है जाइलिन के साथ, तो फिर आपको माउंट करना पड़ता है। और माउंटिंग के लिए फिर हम जो स्लाइड रहती है आपकी, सारी स्लाइडें हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे आपका टिश्यू जो होता है स्लाइड से अटैच्ड होता है। फिर हम डीपैराफिनाइजेशन करते हैं। स्लाइड्स जो होती है वो यहाँ पे भी सर्कुलर एक्सचेंज होता है। अलग अलग प्रकार के जार जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सभी जार के अंदर हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन जो स्टेनिंग के अंदर यूज करते हैं, वही सॉल्यूशन यहाँ पे जार के अंदर होंगे। यहाँ पे डीपैराफिनाइजेशन के लिए हम जाइलिन का यूज करते हैं। जाइलिन आपका इस प्रकार से जार के अंदर फिक्स करके रखा जाएगा।
यहाँ पे फिल करके रख देंगे हम जार के अंदर। फिर यहाँ पे भी आपका जो टिश्यूज जो रहता है, स्लाइड से अटैच जो टिश्यूज होता है, उसका क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग की जाती है। फिर यहाँ पे जो रहता है आपका रिहाइड्रेशन करते हैं हम। तो रिहाइड्रेशन के लिए हम यहाँ पे भी जो जार रहेंगे, अलग अलग जार यहाँ मशीन्स के अंदर होते हैं आपके। तो रिहाइड्रेशन के लिए हम अलग अलग प्रकार के एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, 100% में रखेंगे, फिर 90% में रखेंगे, फिर 80% जार भी हम उसके अंदर 80% एल्कोहल रखेंगे। ये सब एल्कोहल सॉल्यूशन से सबसे पहले आपकी रिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी। फिर 90% एल्कोहल जो रहेगा वो भी आपके जार के अंदर होगा, 70% होगा, 90% हो गया, 80% हो गया, फिर 70% एल्कोहल का हम जार के अंदर फिक्स करके रखेंगे। फिर यहाँ पे आपका डिस्टिल वाटर जो होता है जार के अंदर प्रेजेंट होता है, फिल करके रखते हैं हम। एक जार रहेगा, उसके अंदर हम डिस्टिल वाटर फिल करके रख देंगे ताकि कंप्लीटली हाइड्रेट हो जाए। रिहाइड्रेट हो रहा है मतलब धीरे धीरे यहाँ एल्कोहल की सीरीज चलेगी, टिश्यू एक्सचेंज होता जाएगा आपका, मतलब स्टेन जो रहती है स्लाइड के ऊपर जो टिश्यूज है वो आपका अलग अलग जार के अंदर जाएगा, वहां पे उसका प्रोसेसिंग हम सेट करके रखेंगे। फिर धीरे धीरे वो यहाँ डिस्टिल वाटर पे आएगा, इतने कंप्लीटली रिहाइड्रेट हो जाएगा। फिर जैसे रिहाइड्रेशन कंप्लीट हुआ है तो फिर हम स्टेनिंग जो होता है, स्टेनिंग जो भी रिएजेंट आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि हिमेटोजाइलिन स्टेनिंग कर रहे हैं, तो हिमेटोजाइलिन वहां पे रखेंगे हम जार के अंदर। फिर आपका इयोसिन है तो इयोसिन जार के अंदर रखा जाएगा। तो जिस प्रकार के आप स्टेनिंग कर रहे हैं वैसा स्टेनिंग जो रहेगा, स्टेनिंग रिएजेंट उस जार के अंदर हम प्लेस करके रखेंगे। टाइमिंग सेटअप उसका फिक्स रहेगा, जितने टाइमिंग के लिए हम सेट करते हैं स्टेनिंग पे, सेम वैसा का वैसा यहाँ जार के अंदर हम सेट करके रखेंगे। फिर वॉश किया जाएगा, तो वॉश करने के लिए हम डिस्टिल वाटर का यूज करेंगे। यहाँ पे डिस्टिल वाटर जो रहता है आपका, डिस्टिल वाटर उसका यहाँ पे यूज किया जाता है। जार के अंदर हम डिस्टिल वाटर को फिलअप करके रखेंगे। फिर आपका डिहाइड्रेशन आएगा, तो डिहाइड्रेशन के लिए भी हम अलग अलग जार के अंदर क्या रखेंगे, जैसे कि आपका 70% हो गया है, फिर 80% हो गया है, फिर 90%, फिर 100%। तो ये अलग अलग जार जो है, उन जार के अंदर हम एल्कोहल की सीरीज जो रहती है, जैसे कि एक जार के अंदर आपका 70% एल्कोहल हो जाएगा, फिर एक के अंदर 80%, फिर 90%, अलग अलग जार के अंदर हम अलग अलग एल्कोहल परसेंटेज सॉल्यूशन जो होगा उसको हम रिएजेंट को हम प्लेस करके रखेंगे, ताकि आपका अच्छी तरीके से डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो है ऑटोमेटेड कंप्लीट हो जाए। फिर हम यहाँ पे जाइलिन जो होगा, जाइलिन का यूज करेंगे। एक सीरीज के अंदर हम जाइलिन का यूज करेंगे। जाइलिन से आपका डिहाइड्रेशन होने के बाद क्लियरिंग की जो प्रोसेस होती है, मतलब एल्कोहल जो होगा आपका रिमूव हो जाएगा। तो अलग अलग जार यहाँ पे यूज करेंगे। एक हो गया आपका जाइलिन का एक जार हो जाएगा, फिर सेकेंड जार होगा, उसके अंदर भी आपका जाइलिन प्रेजेंट होगा। टू सीरीज जो रहेगी जार की यहाँ पे क्लियरिंग एजेंट की होगी। तो अलग अलग जार के अंदर ये पूरा ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा। जैसे आपका क्लियरिंग कंप्लीट हो गया, मतलब जाइलिन से आपका पैराफिन वेक्स, सॉरी, ये आपका एल्कोहल जो है यहाँ जाइलिन से जैसे रिमूव हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे माउंटिंग करना पड़ेगा। तो जैसे हम माउंटिंग, टिश्यूज जो रहेगा आपका स्लाइड पे है और स्लाइड के अंदर पूरी तरीके से टिश्यूज का क्लियरिंग हो गया है, ऑटोमेटेड हो गया है। जैसे ही क्लियरिंग हुआ है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, माउंटिंग करेंगे। माउंटिंग जैसे आपका कंप्लीट हुआ है तो फिर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना रहेगा। तो अलग अलग टाइप के माउंटिंग मीडिया यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे कि डीपीएक्स का हम यूज करते हैं। जैसे ही क्लियरिंग कंप्लीट हो गया है ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के अंदर, या ऑटोमेटेड स्टेनिंग प्रोसीजर जो है आपका, उसके अंदर जैसे ही क्लियरिंग कंप्लीट हुआ है उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां से स्लाइड को रिमूव किया जाएगा, फिर उसका माउंटिंग किया जाएगा। और क्लियरिंग और माउंटिंग का रेशो हम 1:2 रेशो के अंदर रखते हैं। तो जैसे ही आपका 1 ड्रॉप हम किसकी यूज करेंगे यहाँ पे, क्लियरिंग की, फिर आपका माउंटिंग जो रहेगा उसकी 2 ड्रॉप हमें ऐड करना रहती है। तो जैसे ही आपका क्लियरिंग और माउंटिंग कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपका टिश्यू जो होता है उसकी पूरी स्टेनिंग प्रोसीजर पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कवर स्लिप जो रहेगी उसके ऊपर हम माउंटिंग मीडिया की 2 ड्रॉप जो होती है उसको ऐड करेंगे, अटैच करेंगे स्लाइड के ऊपर जहां जहां स्मीयर है हमारा। जैसे ही ये स्लाइड है, ये आपका स्मीयर है, टिश्यूज का स्टेनिंग हो गया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, कवर स्लिप उठानी है। कवर स्लिप के ऊपर हमें माउंटिंग मीडिया जो भी आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ हम डीपीएक्स का यूज कर रहे हैं, तो डीपीएक्स की 2 ड्रॉप जो होगी हम इस कवर स्लिप के ऊपर अटैच करेंगे, और इस कवर स्लिप को यहाँ पे स्लाइड के ऊपर पूरी तरीके से अटैच किया जाएगा। जैसे ही माउंटिंग कंप्लीट हुआ तो आखिरी की प्रोसेस होगी आपकी माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन की, मतलब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेंगे और ऑटोमेटेड स्टेनिंग प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जितने भी रिएजेंट हैं उन सब रिएजेंट का जो है यूज हो रहा है यहाँ पे जार के अंदर यूज हो रहा है। अलग अलग यहाँ पे जार है, यानी कि बास्केट है। इस प्रकार से आपके जार जो रहेंगे इस ऑटोमेटेड स्टेनिंग मशीन्स के अंदर होंगे। टिश्यू जो होगा आपका कहाँ, ये स्लाइड्स के ऊपर, यहाँ पे ये स्लाइड्स हो गई, सारी स्लाइड्स इस प्रकार से अटैच्ड रहती है। और ये स्लाइड जो होती है इनका एक्सचेंज होना
रहता है, सारे सर्कुलर एक्सचेंज यहाँ पे होता है। जो आपकी सीरीज दी जाती है फिक्स है, यहाँ पे टाइमिंग सीरीज रहती है। जैसे ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसीजर के अंदर था, वैसे स्टेनिंग जो भी आप स्टेनिंग यूज कर रहे हैं, चाहे आप हिमेटोजाइलिन यूज कर रहे हैं, पेप स्टेनिंग यूज कर रहे हैं, तो उस स्टेनिंग के बेस पे आपका यहाँ पे ऑटोमेटेड स्टेनिंग होगा। अलग अलग टाइप के मल्टी स्टेनिंग मशीन भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम रिएजेंट सेट करके रखते हैं। जैसे ही आपको स्टेनिंग करना है, वैसा रिएजेंट आपको जो रहेगा, बकेट रहेगा आपका, बास्केट जो रहेगा यानी कि जार जो रहेगा, उसके अंदर उस रिएजेंट को ऐड करना रहेगा। वहां पे पूरी तरीके से आप जो रहता है ऑर्गेनाइजेशन हम सेटअप करके रखते हैं, टाइमिंग शेड्यूल हम सेट करके रखते हैं कि कितने टाइम तक हमें किस रिएजेंट के साथ स्मीयर को स्टेन करवाना है। जैसे आपका स्टेनिंग कंप्लीट होता है, यानी कि ऑटोमेटेड स्टेनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, माउंटिंग हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर उस स्टेन्ड स्मीयर को ऑब्जर्व कर लेते हैं और हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ऑटोमेटेड स्टेनिंग प्रोसीजर के भी काफी बेनिफिट पॉइंट होते हैं। ये आपका जो रहता है रिएजेंट लेवल भी यहाँ पे एक्यूरेट होता है, स्टेनिंग पीरियड भी आपका फिक्स्ड रहता है, टाइमिंग की कोई जो रहती है प्रॉब्लम हमें यहाँ फेस नहीं करनी पड़ती है। और इस वजह से हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक्यूरेट रिजल्ट हम देख पाते हैं, यानी कि एरर्स होने के चांसेस जो होते हैं काफी कम होते हैं। कोई भी मिस्टेक हमें नहीं होती है, क्योंकि पूरे तरीके से सिस्टमेटिक काम हो रहा है। जैसे हम कमांड मशीन को देते हैं, जैसा हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके रखते हैं, वैसा मशीन जो होती है ये कंप्लीट होती जाती है, वैसा मशीन वर्क करती रहती है, और हमारा स्टेनिंग जो होता है अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटेड हो जाता है। फाइनली हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व होना रहता है, करना रहता है। जैसे ही हम स्टेनिंग कर लेते हैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख लेते हैं, और हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग और हमारा स्टेनिंग जो होता है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अपनी क्लास जो होती है यही कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपन नई क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बने रहिए आप हमारे साथ।